आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक 2.0। ये जो है नया चैनल है, बिल्कुल स्पेशल जीके टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज वीडियोस के लिए। एंड उसका आज ये पहला वीडियो है। पॉलिटी की सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसमें आपको बहुत सारे पॉलिटी के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें पहला वीडियो जो है आज है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल जिस सभा ने, जिन लोगों के प्रतिनिधित्व मंडल ने हमारे संविधान को बनाया है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। संविधान सभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी एसएससी वगैरह वेरियस स्टेट एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन जो बनते हैं, वो सभी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फुल डिटेल विद एक्सप्लेनेशन, कुछ ट्रिक वगैरह जो भी होगा वो हम लोग इस चैनल पर आने वाले टाइम में ट्रिक के रूप में भी वीडियोस अपलोड करेंगे। सो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तक 2.0 एग्जाम तक का ही पार्ट है। सो इसको सब्सक्राइब करके जो है साथ में जो बेल आइकन दिखती है उसको जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मोर वॉच वीडियो जो है वो आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में सब्जेक्ट वाइज सभी की यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के बारे में आपको आगे बता दूंगा। इसकी क्विज भी मिलेगी, वीडियो के एंड में मैं आपको क्विज भी बता दूंगा। सो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की जो सभा है उसको संविधान सभा कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है मैंने खुद ने ही बनाई है आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। भाई, जिन लोगों ने संविधान को लिखा है, उनकी जो सभा थी, उनका प्रतिनिधित्व मंडल था, उसको कहते हैं संविधान सभा। बहुत ही सिंपल है। कैबिनेट मिशन, अब संविधान सभा का गठन भारत में किसके अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जून में। उसकी संस्तुतियों के आधार पर जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया। तो जुलाई 1946 में किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड अगर बात की जाए, लेकिन सर्वप्रथम संविधान सभा मतलब होनी चाहिए, संविधान लिखा जाना चाहिए, ये जो है स्वराज पार्टी का विचार था। स्वराज पार्टी ने 1924 में ही जो है ये प्रस्तुत पेश किया था विचार की संविधान सभा होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, स्वराज जो है पार्टी, उसकी स्थापना 1923 में हुई थी। आने वाले टाइम में हम लोग सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिनमें इनकी स्थापना वगैरह ये सब भी जो है शामिल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें मेंबर्स, जो संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बनता है शुरुआत में, जब संविधान सभा की स्थापना हुई, जब पहली बैठक हुई, कब हुई वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उस समय 389 यानी कि 389 जो है मेंबर थे संविधान सभा में। अब ये 389 कहाँ से थे? 293 थे ब्रिटिश प्रांतों से। अब ब्रिटिश प्रांतों मतलब जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, उन स्टेट से 293 मेंबर थे। 93 थे देसी रियासतें जो कि अंग्रेजों के अधीन थी, लेकिन वो अपना शासन चलाती थी। वो थी देसी रियासतें, जैसे जोधपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, ये सब जो है देसी रियासतें थी। तो यहाँ से जो है 93 थे। 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जैसे अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, ये सब जो है ना, इस तरह से 4 क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश सरकार, मतलब एक तरह से कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से जो है 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फिर से सुन लीजिए, मेन तो आपको 389 याद रखना। 389 सदस्य जो है ये कहां से थे? ये थे, अगर बात करें टोटल जो है संविधान सभा के मेंबर थे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। उसमें से 293 जो है ब्रिटिश प्रांतों से, 93 रियासतों से एंड 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। अब इन्हीं में से ये जो 389, इनमें 208 जो मेंबर थे वो कांग्रेस से थे, 73 मुस्लिम लीग से थे। हालांकि मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं एंड 15 जो है स्वतंत्र उम्मीदवार भी थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया। अब आप लोग जो है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो को स्किप करें या ऐसा करो, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, जीके का वीडियो है, एक एक पॉइंट जो मैं बोलता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फास्ट देखना है तो 1.25 1.5 कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन स्किप करेंगे बीच बीच में तो आपको कुछ भी समझ में आएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग अभी वीडियो को छोड़ दें। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है संविधान सभा, उसमें 15 महिला सदस्य भी थी। 15 जो है महिला सदस्य भी थी, ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। कॉमन क्वेश्चन बनता है। देश विभाजन हुआ, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनी। उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 के बाद जो है सदस्यों की संख्या घट गई और 299 रह गई, तो 299 रह गई। इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर जो है 299 यानी कि
90 सदस्य जो है लगभग कम हो गए, तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। 299 होगी जिसमें 229 अब विभिन्न प्रांतों से और 70 जो है देशी रियासतों थे, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। 26 जुलाई को जो है पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई थी। तो 26 जुलाई 1947 को ये घोषणा हो गई कि भाई अब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी। हालांकि ये सब पहले फिक्स हो चुका था कि अब दो देश तो बनने ही वाले हैं। सभी रियासतों के पास में ऑप्शन भी आ चुके थे कि यहाँ तो इधर पाकिस्तान और इंडिया या फिर जो है स्वतंत्र देश भी रह सकते हैं। अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन डाल दिए थे। तीसरा ऑप्शन बड़ा ही खतरनाक था, इस पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई थी, स्पेशली हैदराबाद वगैरह, या फिर अगर बात की जाए यहाँ पर कश्मीर, इन सब के इश्यू वही है, वहां से तो स्टार्ट हुए। भारत का संवैधानिक विकास जो है ना, ये आमतौर पर पॉलिटी का पहला टॉपिक होता है, हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये सीरीज, ये चैनल आपको बहुत ही बेस्ट जीके की वीडियोस देने वाली है। अदरवाइज फिर बहुत ही मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना हो, सब्सक्राइब जरूर से करना हो, आज ही सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन होती है उसको दबाओ। एंड जो वीडियो आता है, सप्ताह में 2 वीडियो आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जाएगी, वो जरूर से देखिए। साथ में सभी दोस्तों की भी बोलिए कि एग्जाम तक 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एग्जाम तक का ही चैनल है, ये कोई दूसरा चैनल नहीं है। हमारा जो मेन चैनल है उस पर डेली करंट अफेयर्स वीडियो आती है, सो वहां पर सब कुछ एक जगह पर नहीं हो, इसीलिए मैंने ये जो है नया चैनल बनाया है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। संविधान जो है सभा के सदस्य संबंधित जो है, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण डेट जो है, 3 डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं संविधान सभा की। अभी मैं आपको बता दूं संविधान सभा की जो है 3 महत्वपूर्ण वो डेट कौन सी है, और ये जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको बता लूं, ठीक है ना। अगर बात करें सबसे पहले 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और ये जो डेट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट बैठक हुई दिल्ली में। अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, अब इसमें अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुन लिए गए, क्यों चुन लिए गए, आई मीन, तो मतलब सभी की बैठक हुई, अब उसमें से सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चुन लिया गया कि अभी जो है अस्थायी अध्यक्ष इनको चुन लेते हैं, ये सबसे बुजुर्ग हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। स्थायी अस्थायी में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया, वो 9 दिसंबर को चुना था। उसके बाद मैं आपको बता दूं मुस्लिम लीग ने पहले ही दिन इस बैठक का बहिष्कार किया था, सो ये भी थोड़ा सा याद रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारे लोग वीडियो में एक्टिव नहीं होते, अब जो इसका आंसर लिखेगा वो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट तो जरूर से करना है, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड हो जाए। अब अगर बात की, ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई, उसके बाद अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को, क्योंकि बीच में एक दिन का गैप हो गया। 11 दिसंबर को बैठक हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और ये अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बाद में भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति भी बने। एंड इनके अलावा ये जो है 2 बार भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे, वो भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। बाद में हम लोग जो है राष्ट्रपति के टाइम पे इन सबको याद कर लेंगे। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। फिर अगली बैठक हुई एक दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को, ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है ना, तो उद्देश्य प्रस्ताविका जो है वो पेश किए, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो यहाँ पर जो आप लोग टाइमिंग देखिए, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को ही, एक एक दिन छोड़ के आप ऐसे याद रखो, ये तो पहली डेट याद रखना, 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो वहां पर जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 13 दिसंबर को जो है यहाँ पर चुन लिया गया, अगर बात की जाए नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताविका पेश की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए संविधान के और भी जो भी फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन ही हैं। एंड क्विज कैसे मिलेगी आपको, जिसमें 10 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो से दिए गए हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पर अगर बात करें संविधान सभा, तो संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था, अलग अलग टाइम पे वाचन किया था, मतलब पूरा संविधान रिटन हो गया, उसको एक बार पढ़ा, कुछ और जो है अमेंडमेंट्स हुए तो वो किए, फिर सेकंड टाइम पढ़ा, तीसरी बार भी पढ़ा, तो इस तरह से, ठीक है ना। अंतिम रूप से जो है 26 नवंबर, ये डेट तो बहुत मतलब स्वर्णिम अक्षरों में लिखनी चाहिए आपको, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, इसको ये थोड़ा सा याद रखना है। ये 1950 नहीं है, 1949 है, इसलिए इसको संविधान
दिवस के रूप में भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये आपको याद रखना। इस दिन जो है 15 आर्टिकल लागू हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय के हिसाब से। तो 15 अनुच्छेद जो है संविधान के इसी दिन कर दिए गए लागू। बाकी सारा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू हुआ था। अब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ, उस समय मेंबर कितने थे आपको पता होना चाहिए, 299 थे। लेकिन उस समय जो है असेंबली में जो है 284 सदस्य ही उपस्थित थे। ये भी थोड़ा सा याद रखना, उस समय जो है 284 सदस्य उपस्थित थे। इस दिन जो है मैंने आपको बता दिया केवल 15 आर्टिकल जो है लागू हुए थे, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये वीडियोस जो है ना, इस चैनल पर जो वीडियोज आएगी, एक एक वीडियो इतनी इंफॉर्मेशन वाली भरी होगी कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है एंड आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब्जेक्ट जिनको हार्ड लगती थी ना, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ईजी लगेगी। एंड मैं आपको बता दूं, केवल मेरी जो है तारीफ नहीं करूंगा मैं। अगर आपको कुछ कमी लग रही है, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी में हो, वीडियो की लेंथ में हो, या फिर समझाने का कुछ तरीका हो, तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ इस तरह से होना चाहिए, ताकि आपको और भी अच्छा मिल सके। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जो थी ना, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जो है इलेक्शन नहीं हो जाते, संविधान सभा ही काम करेगी अंतरिम संसद के रूप में। अंतरिम संसद, और इसी अंतरिम संसद ने आपको पता होगा कॉमनवेल्थ में भारत को एंट्री दिलाई थी। एंड और भी बहुत सारे काम किए थे, क्योंकि 1-2 साल तक यही जो है इसने ही संसद के रूप में काम किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली। ये थोड़ा सा आंकड़ा याद रखना, छोटे छोटे एग्जाम में पूछते हैं। बाकी आपको बस कॉमनली ऐसे याद रखो, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, जिनमें कुल 114 दिन बहस हुई या फिर कह सकते हैं चर्चा हुई। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो असेंबली थी उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। इसमें एक भी इश्यू पर या एक भी आर्टिकल को शामिल करने पर कोई भी वोटिंग नहीं हुई, यानी कि संविधान में जो है वोटिंग नहीं करवाई गई किसी भी इशू पर। ये पहले ही आम सहमति बना ली थी कि वोटिंग नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? उससे जो है बहस होती है और उससे जो है वाद विवाद होता है, उससे ये संविधान निर्माण की जो है प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं था। तो इसके लिए एक बात की गई कि कुछ भी हो जाए आम सहमति बनाएंगे सभी लोग, उस सहमति के आधार पर ये सब करेंगे। तो इस कारण से जो है 114 दिन चर्चा हुई, लेकिन एक भी इशू पर वोटिंग नहीं हुई। अच्छा, संविधान निर्माण का कुल खर्च, ये भी जो है छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो लगभग जो है 63 लाख यानी 64 लाख मान लीजिए, उसमें से जो है 3000 4000 ही कम है। तो 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे संविधान निर्माण में। आज के टाइम पे ये जो है करोड़ों के बराबर हैं। बट हाँ, ये एक ऐसी पुस्तक है जो भारत के मतलब संविधान में विश्वास करने वाले हर नागरिक के लिए ये गीता से भी ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान सभा अगर बात की जाए, संविधान बनते समय इसमें जो है कुल 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। अब काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आजकल तो हम लोग बहुत सारी बुक्स में पढ़ते हैं 465 आर्टिकल हो गए एंड इतने आर्टिकल हो गए। तो ऐसा हो सकता है, बट मैं मानता हूँ कि 395 ही है आज भी। अब जैसे अगर बात की जाए 395 है, तो अब उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे ना, तो क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ देंगे, उसमें बी जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। बट एग्जैक्ट संख्या तो 395 ही है। उसमें ए बी सी इन सबको काउंट करें ना, तो फिर 465 के आसपास में पहुंच जाती है। तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए। बाकी आज भी 395 अनुच्छेद ही है, भाग 22 ही है। इन सब पे एक एक वीडियो आएगी, 22 भाग पे, अनुसूचिया पे। अनुसूचियां जरूर से याद रखना। अभी कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं, सबको याद होगा 12 अनुसूचियां। वैसे मैं आपको बता दूं, एग्जाम तक हिंदी.com जो वेबसाइट है, बहुत पहले स्टार्ट कर दी हमने। यहाँ से आप लोग क्लिक करके हमारे जो है करंट अफेयर्स वाले चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो जरूर से देखिए, आपको मैं बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करना। यहाँ पर आपको जो है राजनीतिक ज्ञान, पॉलिटी पर क्लिक करेंगे तो पॉलिटी के आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, मतलब पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं संविधान के सभी 22 भाग, राज्यसभा, राष्ट्रपति, नीति निर्देशक तत्व, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, अनुसूचियां, ये सब पढ़िए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन डेप्थ डिटेल दी गई है। बाकी वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएगी। संविधान सभा द्वारा जो है 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उनकी डेट्स आपको थोड़ी सी याद रखना एंड रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। 22 जुलाई 1947, ये तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है ना, उसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई को अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन्हीं में कंफ्यूज होता है। एक है 26 जनवरी, एक है 24 जनवरी। कैसे याद रखो? राष्ट्र तक तो कॉमन वर्ड है। उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलो, पहले गान है यानी कि
आ की मात्रा आती, उसके बाद यहाँ पर ई की मात्रा आती है। तो पहले राष्ट्रगान आएगा, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन वाला। तो ये 24 जनवरी 1950 को भारत में जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मंजूरी दे दी थी एंड राष्ट्रगीत को मंजूरी दी थी 26 जनवरी 1950 को। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अब संविधान सभा के बारे में इतने ही मैंने फैक्ट शामिल किए हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं, हो सकेगा तो पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, लेकिन अभी जो है अगला वीडियो किसी जो है पॉलिटी के और टॉपिक पे आएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में कि भारत के पहले जो है कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। हालांकि इस पे शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, इस तरह से जो है कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़ के शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। लेकिन ये बड़ा टॉपिक है, संविधान सभा का ही पार्ट है, इसीलिए थोड़ा सा याद रखना। जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे उस समय, जो है फॉरेन का भी, एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट भी इनके पास था, जवाहरलाल नेहरू जी के पास। सरदार पटेल भारत के पहले जो है उप प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उप प्रधानमंत्री जो है ना, एंड डिप्टी पीएम थे एंड गृह मंत्री थे, सूचना व प्रसारण मंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और मंत्रालय था, रियासती मामलों का मंत्रालय, ये उस समय हुआ करता था क्योंकि 565 रियासतों को एक करने का काम सरदार पटेल जी के नेतृत्व में किया गया था। तो रियासती मामलों के मंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेक्रेटरी कौन थे उस समय इनके, तो वी के मेनन जो था ना, वो इनके सेक्रेटरी थे, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है ना, बाद में उनको राष्ट्रपति अपॉइंट कर लिया, लेकिन पहले वो भी जो है कैबिनेट में शामिल थे। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, शिक्षा मंत्री थे, इंपॉर्टेंट याद रखना। भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जॉन मथाई पहले रेल मंत्री थे भारत के, इंपॉर्टेंट याद रखना। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री या कानून मंत्री, जाहिर सी बात है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तो कानून मंत्री बनाना ही चाहिए, इसमें कोई ऐसी डाउट की बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की, जगजीवन राम श्रम मंत्री जो है ना, जीवन के लिए श्रम करना ही पड़ेगा, ऐसे याद रख लीजिए, जीवन के लिए श्रम करना पड़ेगा, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री। ऐसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी बनाऊंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चाहिए, अभी हमने स्टार्ट किया है तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सरदार बलदेव सिंह, ये हैं रक्षा मंत्री, इंपॉर्टेंट याद रखना है, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अब जिसमें ज्यादा बल होगा वही तो सबसे पहले रक्षा कर पाएगा भारत की, क्योंकि 1947 में आजाद हुआ था। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा किसका होगा, जो अमृत पीता है, तो अमृत यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, इस तरह से याद रख लीजिए। सी एच भाभा, ये थे भारत के पहले वाणिज्य मंत्री, इंपॉर्टेंट याद रखना है। षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे, भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे षणमुगम शेट्टी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी विचारधारा पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी चलती है, यही वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे उस समय पंडित नेहरू की कैबिनेट में। तो ये सभी जो है पंडित नेहरू जी का कैबिनेट था, कुछ एक दो और मंत्री थे, मैंने ये इंपॉर्टेंट शामिल कर लिए हैं, सो ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संविधान की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष भी पूछते हैं क्वेश्चन में, तो इसको भी शामिल कर लेते हैं। प्रारूप समिति की अगर बात किया, सबसे फेमस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट याद रखना, 7 मेंबर थे इसमें, ये भी क्वेश्चन बनता है। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। संविधान की प्रमुख समितियां, इस पे एक अलग से डेडिकेटेडली वीडियो जाएगी, तो इस तरह से जो है बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। कार्य संचालन समिति एंड ये सारी वीडियो जो है पॉलिटी की प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी, तो पॉलिटी की प्ले लिस्ट जरूर से चेकआउट कर लेना। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंपॉर्टेंट याद रखना, एंड इनकी शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी उस वीडियो में, ठीक है ना। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके थे सरदार पटेल साहब, इंपॉर्टेंट याद रखना, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंपॉर्टेंट है। एंड प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की वार्ता समिति एंड प्रक्रिया समिति दोनों के ही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर बात किया नेक्स्ट यहाँ पर जो है झंडा समिति के, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, जे बी कृपलानी जो है ये समिति के अध्यक्ष थे। एंड भारत आजाद होने समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही थे, जे बी कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष थे, अगर बात किया सरदार पटेल साहब जो है ये थे इनके अध्यक्ष। अल्पसंख्यक उप समिति जो बनी थी, एच सी मुखर्जी जो है ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये पहला लेक्चर। अभी जो है मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर कमेंट मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाना है एंड पॉलिटी वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर भी जा सकते हैं, पीडीएफ एंड जीके नोट्स पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। क्विज का मैं आपको अभी बताता हूँ, संविधान सभा और राजनीति विज्ञान के अन्य सभी टॉपिक की विस्तार से जानकारी एग्जाम तक वेबसाइट पर दी गई है। टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करना। 2.0 चैनल जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना है, और फर्स्ट वाले चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स जरूर से देखना है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है ना। सिर्फ सब्सक्राइब करने से यूट्यूब कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अब मैं आपको बता दूं क्विज आपको कैसे लगानी है। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तन मन से, तो आपको मैं बता दूं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अटेम्प्ट क्विज, वहां पर जाएंगे। आपको जो है यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा होगा, ये आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन है एग्जाम तक की वेबसाइट पर, जहां पर आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको अपना मार्क्स मिल जाएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया कौन सा गलत किया। तो ये सब है क्विज, आप जरूर से अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी क्विजेज बनी हुई है। तो ये था आज का वीडियो, एंड करते हैं इसको, मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो जय हिंद जय भारत।